बिहार में शिक्षक बनने की मारामारी लगातार जारी है। एक तरफ जहां एसटीटी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार पुतला दहन कर रहे हैं, बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। उसी बीच एक नया मामला एसटीटी अभ्यर्थियों से थोड़ा ऊपर उठकर सामने आया है। दरअसल बिहार में प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 के बाद अब तक आयोजित ही नहीं की गई। 2017 में भी अगर आयोजित की गई थी तो वो भी माननीय न्यायालय के आदेश के बाद, यानी सरकार को जब फटकार लगता है तब सरकार का ध्यान उस तरफ अटकता है। देखिए हमारे हाथ में एक ये आवेदन है, इस आवेदन पर क्या कुछ लिखा हुआ है हम आपको अब इस आवेदन के बारे में पढ़कर बता देते हैं। दरअसल यह आवेदन जो है वो ये विषय इसमें लिखा गया है, माननीय अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है शिक्षा विभाग पटना। ये आज ही का आवेदन है, 25/2/2022 आप देख सकते हैं। इसमें 7वें चरण से पहले बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन के संबंध में है। अब इसमें देखिए आगे में क्या लिखा है कि सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि हम सभी लगभग 4 लाख अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा से वंचित हैं, क्योंकि 2017 के बाद बिहार में शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित ही नहीं की गई है। और जब आयोजित की गई थी, यानी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बिहार में 6ठे चरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि एक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करा ली जाए। अब ये मांग क्यों कर रहे हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 से लेकर के अब तक क्यों नहीं आयोजित की गई है, तमाम मसलों पर बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी आलोक कुमार, मैं सुपौल जिला से हूँ। अच्छा जी, पूरा मामला क्या है? ये आवेदन शिक्षा विभाग के सचिव को देने गए थे आप, रिसीविंग आपके पास है, क्या पूरा मामला है? सर हम ये चाह रहे हैं कि अभी 6ठा चरण चल रहा है। सर बिहार सरकार ने कह रखी है कि 6ठा चरण खत्म होने के साथ साथ हम लोग 7वें चरण का नोटिस निकाल देंगे। सर हम लोग बिहार सरकार को भली भांति मालूम है वो शिक्षा विभाग के पीछे कैसे हाथ धोके पड़ी, शिक्षकों के पीछे कैसे हाथ धोके पड़ी रहती है, कहने का कुछ और करने का कुछ और। हम सर यही डिमांड है कि 7वें चरण से पहले आप बीटेड का एग्जाम कंडक्ट कीजिए, फिर 7वें चरण लाइए। रीजन ये है सर, अगर सर हम लोग को 7वें चरण में मौका नहीं मिलता है ना, तो सरकार ये शो कर देगी ऑन पेपर कि हमने 6वां चरण और 7वां चरण बैक टू बैक लिया। हमने बिहार में जितने भी खाली सीट्स है मैंने इसके थ्रू भर दिया, जब ये बिल्कुल गलत है। अभी 94,000 स्टूडेंट थे, वैकेंसी आई हुई है, जो कि नियोजन अभी चल रहा है, लेटर मिल रहा है। सर ओनली 42,000 बच्चे ही मतलब शिक्षक बन पाए हैं जिनको लेटर मिल पा रहा है, ठीक है। तो बाकी गए सर कहाँ? इसका मतलब विद्यार्थी नहीं है। तो आप बीटीटी कंडक्ट कराइए। बीटीटी सर आज के डेट में मुश्किल से मुझे लगता है बिहार में मात्र 10,000 ही अभ्यर्थी हैं जो पास आउट हैं। तो फिर सर क्यों? रीजन ये उठता है क्यों नहीं आप कंडक्ट कराना चाहते हैं? क्या प्रॉब्लम है आपको? शिक्षकों से क्या प्रॉब्लम है? कैसे आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप इतना कर रहे हैं, कैसे आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाएंगे? बस सर यही अभी आज जब सचिव से आपकी मुलाकात हुई, क्योंकि रिसीविंग आपके पास है, तो क्या आपको क्या आश्वासन दिया गया, क्या कहा गया? सर वो 50-50 थे, वो ना ही हमारे पक्ष में थे ना ही विपक्ष में थे। उन्होंने बोला ठीक है हम देखते हैं, क्योंकि सरकार के पास सरकार की तरफ से कोई विभागीय आदेश आया ही नहीं होगा। विभाग के पास में विभागीय अधिकारी क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री से कभी मुलाकात हुई इस मसले पर? जी नहीं सर, नहीं मुलाकात हुई उनसे। तो आपने कभी मिलने की कोशिश भी नहीं किया? हम लोग सब कोशिश करेंगे, हम लोग उनके आवास पे जाने की कोशिश करेंगे, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। हाँ। जी लेकिन अभी एक बार भी कोशिश नहीं की गई? नहीं सर। अभी ये जो मामला है इसमें कितने, लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों का ये मामला चल रहा है, तो लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों की संख्या है। जी सर। आप लोग क्या पात्रता क्या है आप लोगों की? हम लोग बस यही चाहते हैं कि 7वें चरण से पहले, ये तो चाहत होगी, पात्रता शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का इंटर पे हम लोग का डीएलएड किए हुए हैं सर। अच्छा। उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं और बीटेड का एग्ज़ाम देते हैं। बस हम लोग को सीटेट दिए हुए हैं, बट बाई चांस अगर नहीं होता है तो हम लोग चाहते हैं कि 7वां चरण से पहले बीटेड का एग्ज़ाम हो। ये नहीं क्या हम 7वां चरण थोड़े बच्चों को क्लियर करके हम लोग के साथ सरकार छलावा करे। हम लोग चाहते हैं कि फिर हम लोग बहुत 2-3 सालों के लिए फिर हमें भी अपनी प्रक्रिया में शामिल कर ले, हम भी योग्य हैं, ये बस आपकी मांग है? हम ये कहना चाह रहे हैं सर, अगर सर 7वां चरण में मौका ना मिला ना, तो आप लिखवा लो मेरे से कि 10 साल 15 साल तक 8वां चरण आएगा नहीं, फिर हमारा करियर का वो हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। समझ गए कि ये डिग्री हमारा किसी काम का नहीं रहेगा, ये पढ़ाई हमारा किसी काम का नहीं रहेगा। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? हमारे पास एबिलिटी है, मेरे पास वो पावर है कि हम बिहार के सरकारी शिक्षा को बदल के रख सकते हैं, फिर हमें चांस क्यों नहीं दिया जाए? अगर 2017 से लेकर के अब तक एक भी परीक्षाएं इस प्रकार की कंडक्ट नहीं कराई गई हैं तो आयोजित एक करानी चाहिए, लेकिन इस संदर्भ में कमियां आप लोगों की भी निकलकर सामने आ रही है। अभी तक इसके अवलोकन में शिक्षा मंत्री तक ये बात ही नहीं गई है, पटल पर तो जहां रखना था रख ही नहीं पाए हैं।
सर हम लोग शिक्षा मंत्री से बात करने में लगे हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं सर। सर मुख्यमंत्री तक बात गया है जनता दरबार के द्वारा। अच्छा। दूसरी बात ये है सर 19-21 का सेशन का जो बच्चे हैं वो सर लगभग 1 लाख से 1.25 लाख प्रत्येक साल पास आउट होते हैं, डीएलएड और बीएड मिलाकर के कुल। तो ऐसा है सर उन लोगों को कोरोना काल के वजह से सीटेट भी समय पे हुआ नहीं, तो इसके चक्कर में 19, 21 और 20, 22 दोनों सेशन के बच्चे वंचित हो रहे हैं। अगर बीटेट एक बार लिया जाए सर तो दोनों सेशन का लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चे होंगे, उनको मौका मिल जाएगा इस नियोजन मतलब प्रक्रिया में। जी 7वां चरण का जो नियोजन प्रक्रिया होगा उसमें शामिल हो पाएंगे। मांग क्या है? मांग क्या है? मांग तो एक तो नियोजन प्रक्रिया में आपको शामिल कराने के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाए, लेकिन अप्रैल महीने से ही अब समझ लीजिए कि 7वें चरण का जो नियोजन प्रक्रिया है शुरू कर ली जाएगी। नहीं सर, इसके लिए हम लोगों का मांग है जो बीटेट पहले 7वां चरण से नियोजन होने से पहले एक बार बीटेट बिहार में करवाया जाए सर। अगर सर विभाग ये डिसीजन लेती है बीटेट कराने के लिए तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग हाई कोर्ट का हेल्प लेंगे। और सर ये सेम केस में ना, ये सेम केस 2015 में भी हुआ था कि जो छठे चरण से पहले बीटीईटी नहीं लिया जा रहा था, उन्होंने भी सेम प्रोसेस के थ्रू सचिवालय में नोटिस किया, उसका कोई असर नहीं हुआ सर। फिर उन्होंने एक संगठन बनाया और अपना एक वकील हायर किया और सर उन्होंने कुछ शिक्षा संविधान के तहत उन्होंने हाईकोर्ट में केस किया और हाईकोर्ट ने शिक्षा 2015 में केस हुआ, 2016 में हाईकोर्ट ने विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया। तब जाके सरकार ने 2016 में एग्जाम कंडक्ट किया और 2017 में रिजल्ट जारी किया। उसके बाद छठा चरण का नोटिस जारी किया गया 2019 में, जो कि 2022 में नियोजन लेटर मिल रहा है विद्यार्थियों को। लेकिन अभी भी पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं होने की वजह से आप वंचित रह गए। जी, और हमको सर 100% में 110% लग रहा है कि हम लोग को भी हाई कोर्ट जाना ही पड़ेगा। और सर हमको 120% ये भी कंफर्म है कि लास्ट जो 2015 में जिस तरह से उन्होंने हाई कोर्ट में केस लड़के ये अपना हक हासिल किया, हम लोग भी हासिल करेंगे। लेकिन आपके पास समय तो महज अप्रैल महीने का ही बचा है, चूंकि अप्रैल में नियोजन की प्रक्रियाएं शुरू की जा रही हैं। सर एटलीस्ट 1 वीक तो हम देंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है, मैंने अभी वहाँ पे। अच्छा, इस लेटर के अनुसार आप 1 सप्ताह दे रहे हैं सरकार को? जी हाँ, उस पर मैंने बोल दिया वहाँ पे कि आप सर रिएक्शन दीजिए इस पे, तो उन्होंने बोला ठीक है। अगर सर रिएक्शन 1 वीक में आती है ठीक है, अदरवाइज इस लेटर का हम वहाँ पे हाईकोर्ट में डाल के एक बेस बनाएंगे और सर इस पे और जो भी डॉक्यूमेंट होगा रेडी। एक बार शिक्षा मंत्री के पास भी इस प्रकार का कोई मांग रखने जाएंगे आप लोग? जी सर बिल्कुल, हाईकोर्ट जाने से पहले वहाँ भी जाएंगे। आखिरी पैदान हाईकोर्ट, फिर एक बार नजर। जी जी जी। तो चलिए, अब देखने वाली बात है कि आखिरकार जो परीक्षाएं 2017 के बाद से अब तक आयोजित ही नहीं कराई गई है और 7वें चरण की नियोजन प्रक्रियाएं प्रारंभ कराई जानी है, इसको लेकर के सरकार क्या फैसला लेती है। क्योंकि अभी माननीय अपर मुख्य सचिव यानी ये शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र देकर आए हैं, रिसीविंग मेरे हाथ में है और आप देख सकते हैं। मांग बस इतनी सी है कि क्या सरकार पिछली बार की तरह इस बार भी अगर फटकार लगेगी उसके बाद ही सरकार पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। ये वही सरकार है जो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए समाज सुधार अभियान लेकर के नीतीश कुमार दर दर भटक रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाकर अपनी बातें रख रहे हैं, समाज सुधार अभियान बता रहे हैं। लेकिन समाज में अगर शिक्षा की घोर कमी रह जाएगी तो फिर समाज सुधरेगा कैसे? क्या नीतीश कुमार के ह्यूमन चैन और ऐसे पेट्रोलिंग करने से सुधर जाएगा? हमें तो नहीं लगता। अब शिक्षकों की भर्ती को लेकर के हैं, मेरिट नॉन मेरिट को लेकर के, यानी हर कड़ी पर बिहार में आपको प्रदर्शन करना है, हर कड़ी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगना है, हर कड़ी पर कुछ ना कुछ इसी प्रकार की प्रक्रियाएं दे करके अभी तक विलंब यानी अधड़ में आपको लटकाया जाता रहा है। देखने वाली बात है इन युवाओं की मांगों को लेकर, इन अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर के सरकार कितनी सजग हो पाती है, सरकार की तरफ से क्या फैसले आते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने दीजिए। इससे जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम आपको बताएंगे कि इस पूरे प्रकरण में क्या ये लोग हाईकोर्ट जाएंगे या फिर सरकार अपने स्तर से ही इनका निवारण कर देगी।